नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अब वक्त हो गया है 4 PM डिबेट का। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज पूरे देश में चुनावी माहौल है, महापर्व मनाया जा रहा है लोकतंत्र का, जिसे हम चुनाव कहते हैं। चुनाव 2019 के मद्देनजर आज 20 राज्यों में 91 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर अलग अलग राज्यों में लगातार चुनाव जारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये तमाम वो जगह हैं, राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें 2 जहां पर लगातार चुनाव चल रहे हैं। अब 4 बज चुके हैं, अभी भी वक्त है। आप सभी लोग अपने मतदान का जरूर उपयोग करिए, अपने मत का उपयोग करिए और जाकर के वोट जरूर डालिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक एक वोट ये निर्धारित करेगा कि नेतृत्व भारत का कौन करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की पहचान कौन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बहुत सारे हैं। आप देखिए, आपको आपका सांसद कौन सा चुनना है और सांसद के बाद ही ये तय हो पाएगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। वही बात अगर जम्मू कश्मीर में करूं तो जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में चुनाव हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू और बारामूला दोनों ही ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। लोग काफी हद तक झूमते हुए नजर आए। कश्मीर में थोड़ा बहुत माहौल भी खराब हुआ, पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन बावजूद इसके जम्मू और कश्मीर में हालात सामान्य रहे। 35% तक वोट डाले जा चुके हैं। अब तक आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन चुनावों के लिए जब हम बात कर रहे हैं, चुनावों के मद्देनजर बात कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तैयारियां पूरी थी। कैसा रहा आज पूरा दिन, क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई, वो एक बार आपको सुनवाएंगे जरूर। तो पहले चरण के मद्देनजर आज यहां पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए भारी मात्रा में लोग लगातार जुटते हुए नजर आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर की भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। ऐसी ही तस्वीर आज पूरा दिन जम्मू समेत कश्मीर में भी देखने को मिला। जम्मू में लोकसभा सीट पर चुनाव है, तो उधर बारामूला में भी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव हो रहे हैं। लोगों के अंदर लोकतंत्र को लेकर के जागरूकता है, लोकतंत्र में अपना मत देना है, ये महत्वपूर्ण इस वक्त लोग समझ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वोट परसेंटेज अब तक निकल कर आ चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात लगातार मैं कर रही हूं तो 35% से ज्यादा वोट शेयर यहां से निकल करके आ रहा है। वहीं अन्य राज्यों में भी आंकड़ा 40-50 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। भारी मात्रा में लोग वोट दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वोट देना विकास के मद्देनजर जरूरी है, कुछ लोगों को अपनी मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराना है जो अब तक नहीं उन तक पहुंच पाई है, और यही कारण है कि लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। चर्चा करेंगे आज की क्या समीकरण बने। अब तक हमने आपको मूड दिखाया पिछले कई दिनों से कि जम्मू लोकसभा सीट पर क्या मूड है जनता का, उधमपुर सीट पर क्या मूड है जनता का, श्रीनगर पर क्या है, बारामूला पर क्या है, अनंतनाग पे क्या है, लद्दाख पे क्या है। लेकिन अब हम आपको ये दिखाएंगे कि आज जिन 2 लोकसभा सीटों के मद्देनजर चुनाव हुआ, उन लोकसभा सीटों के मद्देनजर जो पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हुई, उनका मूड क्या रहा। आज उनके अंदर जो सस्पेंस लगातार बरकरार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया हुआ है। जम्मू में जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारे हुए है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार को उतारे हुए है बारामूला में। उधर भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है, और लगातार ये देखना होगा कि कंपटीशन किस हद तक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब तक बड़ी बहुमत नहीं हासिल कर पाई है और उसका अपनी तरफ से कोई सांसद नहीं देखने को मिला है, लेकिन देखना होगा कि क्या इस बार के चुनाव कितना दिलचस्प इसको बनाता है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार विजय हासिल की थी, इस बार वो विजय हासिल होगी या नहीं, ये भी अलग सवाल है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, क्या समीकरण है, किन मुद्दों पर काम किया गया है, किन मुद्दों पर काम नहीं हो पाया है, कौन से मुद्दे अछूते रह गए हैं जिन पर चर्चा नहीं हुई है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष मजबूत विपक्ष साबित हुआ, क्या सरकार मजबूत सरकार साबित हुई, क्या गठबंधन मजबूत साबित हुआ या विफल रहा। आज हमारे साथ पैनल पर ताहिर चौधरी भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। राशिद चौधरी हैं कांग्रेस से, साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर GM पॉल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगी,
किस तरीके से देख रहे हैं चुनावी समीकरण को? आज सस्पेंस कहीं ना कहीं पार्टियों के अंदर है, किसको जनता ने चुना है, किसको लोकतंत्र ने चुना है, किसके हाथ में जम्मू कश्मीर की दावेदार आएगी। फिलहाल जम्मू और बारामूला लोकसभा सीट को देखते हुए इसके मद्देनजर कैसे देख रहे हैं? पॉल साहब, आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। पोल साहब, आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है। ताहिर साहब, कैसे देख रहे हैं? क्या विपक्ष मजबूत विपक्ष बन पाया? क्या कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक मजबूती दिखाई पूरे देश में? वहीं अगर जम्मू कश्मीर में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत साबित हुई है? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात कर रहे हो तो पिछले दिनों से जो हालात हिंदुस्तान के पूरे चल रहे थे, पूरा विपक्ष एक साथ था भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन में। और जो आज का दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जम्मू के लिए भी, क्योंकि जम्मू में भी आज वोट्स पड़ रहे हैं और अच्छी मेजॉरिटी में पड़ रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की हमारी का सवाल है जम्मू पुंछ का, तो 100% हम जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये मैं आपको अभी बता दूं। राशिद जी, वहीं आपसे इस पर फर्स्ट कमेंट लूंगी। क्या आप मजबूत विपक्ष बन पाए हैं? गठबंधन कितना सफल देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में रोल कैसा देख रहे हैं? देखिए संजय जी, आज जो सुबह से ये डेमोक्रेसी का मेला लगा हुआ है, इसमें आज विपक्ष नहीं बल्कि लोग जो हैं वो मजबूत उभर के आए हैं। और लोग जो हैं अब विपक्ष के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, इस अलायंस के साथ हैं। मगर वहीं ये बात भी देखने को मिली कि जम्मू के काफी सारे एरिया में और राजौरी पुंछ में तो खास करके जो बीजेपी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके एक अटेम्प्ट हुआ ईवीएम को, बटन नंबर 4 जो है हमारा कांग्रेस पार्टी का, वो बहुत सारे पे नहीं चल रहा है। बहुत सारी जगहों पे 10:30 पौने 11 बजे तक मशीनें नहीं पहुंची, बहुत जगह पे मशीनें खराब पाई गई। तो ये सब एक षड्यंत्र रचा है बीजेपी ने एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके, इसकी निंदा करता हूं मैं। मगर लोगों को मैं बधाई देता हूं, आज जिस जो बारामूला में, राजौरी पुंछ में या जम्मू में या सांबा में जो मतदान हुआ है, अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि लोग इन दिक्कतों के, इन रुकावटों के बावजूद जो बीजेपी ने पैदा करना चाही, इनके बावजूद वो खुल के आए हैं और खुल के वोट डाला है बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसान अपने हित के लिए वोट डाला है। और देश की जनता जो है वो आज जो 90 सीट का चुनाव हो रहा है उसमें से जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कांग्रेस और जो अपोजिशन है उसके उम्मीदवार जीत के आने का जो आंकड़ा है वो सामने लग रहा है। मगर ये बात यहां इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ पोलिंग बूथ पे, एक दो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मशीनें लेट गई, मशीनें खराब निकली, और खासकर जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में बटन नंबर 4 जो हमारे उम्मीदवार रमन भल्ला जी का था, कांग्रेस पार्टी का था, वो नहीं चल रहा था। तो बहुत सारी जगह कंप्लेंट्स हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। ताहिर जी, कैसे देख रहे हैं इन कंप्लेंट्स को? इससे पहले बाकी राज्यों में भी शिकायत लगातार सामने आ रही हैं ईवीएम मशीन को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े ना हो। ईवीएम के साथ साथ 4-5 वीवीपैट मशीन भी कंपलसरी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि वो भी लगनी चाहिए, और वो देख भी रहे हैं हर बूथ पर कम से कम 1 या 2 वीवीपैट मशीन तो है ही, 5 तो कहा ही गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन की ईवीएम मशीन पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, इस बारी का जो वोटिंग हो रही है 2019 की, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। देश में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जो इंडिया का इलेक्शन है और आने वाले टाइम पे जो
हमारी जो सरकार आएगी और स्ट्रांग आएगी, देश का नाम पिछली टाइम से जो पूरी वर्ल्ड में हमारा पौधा बढ़ा है हिंदुस्तान का, वो और बढ़ेगा। और जहां तक आप वोटिंग मशीन्स की बात करते हो ईवीएम की, ऐसे छोटे मोटे जो एरर्स आए होंगे कहीं पे, वो उसी टाइम पे ठीक कर दिए होंगे। कोई ऐसा अगर बड़ा कोई एरर होगा तो वो चेंज किया गया होगा। और इस बार एक बड़ा फुल प्रूफ जो सिस्टम था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो गाइडलाइंस थी, उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो आप बटन प्रेस करते हो, डिस्प्ले भी होता है सिंबल, साथ में जो कैंडिडेट जो भी होता है उसका फोटो भी डिस्प्ले होता है वहां पे। तो इन चीजों में कोई ऐसी वो आप नहीं कह सकते कि आपने कांग्रेस का बटन दबाया तो बीजेपी को वोट चला गया, बीजेपी का दबाया तो किसी और को वोट चला गया। इस बार उस टाइप के 0% एरर्स हो रहे हैं। मेरे साथी अगर इस टाइप के कुछ लगा रहे हैं आरोप कि ऐसा हो रहा है, जहां जहां पे भी ऐसा हुआ होगा, वो आई थिंक विद इन शॉर्टेस्ट टाइम उसको क्लियर किया गया होगा, ठीक किया होगा। ठीक है पॉल साहब, विषय ये नहीं है कि ईवीएम मशीन चल रही है नहीं चल रही है, विषय ये है कि जम्मू कश्मीर को आप इस बार क्या देने वाले हैं। हर बार की तरह चुनाव होते हैं, लोग बाहर आते हैं, वोट डालते हैं एक उम्मीद के साथ, लेकिन 5 साल खत्म होते होते वो उम्मीद भी धूमिल होने लगती है। कैसे देखते हैं इसे? पॉल साहब, आवाज पहुंच रही है? आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश कर रहे हैं उन तक आवाज पहुंचे। सवाल मैंने दूसरा पूछा, नहीं आवाज पहुंच पा रही है। राशिद जी, आप ही के पास आऊंगी। ईवीएम मशीन के रोल को आप उठा रहे हैं लगातार, लेकिन मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों पर अब कांग्रेस जीतने वाली है जम्मू में? भारतीय जनता पार्टी मजबूत है अपने चेहरे के साथ। ईवीएम मशीन के मुद्दे को जो मैंने स्पेसिफिकली आज उठाया है, ये जम्मू पुंछ लोकसभा के संदर्भ में उठाया है। और ये एक जगह, 2 जगह, 10 जगह, 1 दर्जन जगह नहीं, बल्कि सैकड़ों पोलिंग बूथ पे जो है कंप्लेंट्स लगातार लाइव रिसीव हो रही हैं, उस पर उठाया है। और सिर्फ यही नहीं उठाया है, अभी कल हम एक एक्सपोजे करने वाले हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये कहते हुए पाए गए हैं कि बीजेपी को वोट कीजिए, बीजेपी को आप वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी ने फोर्सफुली और टेक्निकली दोनों तरीकों से इस इलेक्शन की जो प्रक्रिया है इसको हथियाने की कोशिश की है, जिसमें बीजेपी सफल नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने उसका बहिष्कार किया है, वापस आए हैं, वोट डाला है, डालने की प्रक्रिया है। और ये ऐसे बहुत से जो है, कल हम एक लिस्ट जारी करने वाले हैं और आज शाम को भी हमारे, और अभी अगर मैं बोलना चाहूं तो अभी भी आप सुनना चाहें तो उसमें वो नहीं है। पर डिबेट, आपने जो प्रश्न पूछा है वो ये है कि मुद्दे कौन से हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी जो है जीत सकती है। तो मुद्दे जो हमारे पास जम्मू के मुद्दे हैं वो ये है कि जम्मू में जो सांसद बीजेपी के अभी थे मेंबर पार्लियामेंट, वो दिखते नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कभी अनएसेसिबल रहे हैं, उनके खिलाफ तो हर जगह पर्चे लगे थे गुमशुदा की तलाश के। और दूसरी बात यह है, ये तो एक बात रही, दूसरी बात यह है कि हमारे जम्मू की 4 लेनिंग का हाईवे का काम था, जम्मू से लेकर के अखनूर तक, जो यूपीए के दौर में शुरू हुआ था। इन्होंने उस पर पत्थर भी नहीं लगाया, गवर्नर साहब ने लगाया। रेलवे लाइन का जो सर्वे था जम्मू से लेकर के पुंछ तक का, वो उसका पैसा जल्दी रिलीज हुआ था यूपीए की सरकार में। इन्होंने भाषण जरूर दिया मोदी जी ने, मगर किया कुछ नहीं। यहां आर्टिफिशियल लेक बननी थी जम्मू में, ये कुछ नहीं कर पाए। वो काम गुलाम नबी आजाद साहब शुरू किया था, बंद रही। यहां गंडोला लगना था, बंद रहा। यहां हेरिटेज कॉरिडोर बनना था, वो बंद रहा। यहां एम्स हमारे लोग लड़ लड़ के लाए। यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने दी, आईआईटी हमने दिया, एम्स हमने, आईआईएम हमने दिया। तो बीजेपी पिछले साल में एक काम बताए किया क्या है, एक प्रोजेक्ट का नाम ले, मैं मान जाऊंगा बीजेपी ने कुछ जम्मू के लिए किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, वो कभी आया ही नहीं, सफल ही नहीं हुआ। तो ये लोग हवा की राजनीति करते थे। अब युवा बेरोजगारी के नाम पर वोट देगा, किसान अपने लिए वोट देगा, और ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। साची जी, बड़ी बदकिस्मती है, आज कांग्रेस पार्टी को इन दोनों सीटों के ऊपर हार नजर आ रही है। और अभी से इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिए कि एडमिनिस्ट्रेशन भी मिली हुई है, ईवीएम मशीनों को टेम्पर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ये चीजें तो आज से ही स्टार्ट होगी और आने वाले दिनों में जब रिजल्ट्स निकलेगा तो और बहुत कुछ ये लोग बोलेंगे। और बहुत बड़ी बदकिस्मती आज है, जो प्रोजेक्ट्स
पिछले 5 सालों में किए गए हैं, पूरे कर दिए गए हैं। आज ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम के प्रोजेक्ट थे, अब खत्म हुए। लेकिन इन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि इतने हिंदुस्तान पे इन्होंने राज किया, इन्होंने किया क्या? जो 5 साल में जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है वो इतनी डेवलपमेंट हुई है। 70 साल में जिन गांव में, जिन विलेज लाइट नहीं की हुई थी, पहली बार इन 5 सालों में सांची जी लाइट की। इन 5 सालों में उन गांव में पानी गया, वो ब्रिजेस बनाए गए जिन गांव के लोगों को 7-7 घंटे ट्रैवल करना पड़ता था। आज की डेट में वो टाइम 1-1 घंटे का, 1.5 घंटे का रह गया। एक बार फिर से जुड़ गए, उन तक आवाज पहुंच रही है, उनसे बात करेंगे। पॉल साहब, कैसे देख रहे हैं आज की राजनीति को, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, अपनी जड़ों को मजबूत करने की जद्दोजहद में लगी हुई है? जम्मू में खासतौर पर कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बाद, गठबंधन के बाद कांग्रेस जम्मू संभाल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारामूला संभाला है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे देख रहे हैं? हम ऐसे हमें लगता है कि जो वोटर है उनका बड़ा रेस्पॉन्स है। बांडीपोरा से 26% अभी तक वोटिंग पड़ी है 3 बजे तक, और इधर टंगमरग में वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी 25,000, वो भी 26% 3 बजे तक वोट पड़े हैं। लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, कुछ कहीं कहीं कम भी है, कहीं कहीं ज्यादा भी है। इसमें एक चीज हम देख रहे हैं, लोग जरा कम ही कहीं कहीं निकल रहे हैं। वजह है ये चाहते थे असेंबली पोल भी इसके साथ हो जाए तो लोग इकट्ठे निकल जाते हैं। इस जो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, चुनाव है, इसमें लोग थोड़ा डीले पड़ते हैं। ये कश्मीर में आम रहा है, डीले पड़ते हैं। जम्मू में ऐसा नहीं है। पॉल साहब, साथ ही साथ जब बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो 2009 में 35% वोट डाले गए यहां पर, और अब 2014 के जब चुनाव हुए तो इसमें कम से कम 39% वोट डाले गए। इस बार क्या लगता है कितने वोट पड़ जाएंगे? चलिए, आवाज नहीं बारामूला में कुछ ऊंचा हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि वो न्यूज डेस्क तक वो बात आई नहीं है अभी। जब भी आएगी तभी पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्ड है। वैसे लोगों का रिस्पॉन्ड कहीं कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं कम है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आने वाले दिनों में यही एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगेंगी, यही एक दूसरे के साथ के खिलाफ बोलने लगेंगी, जैसे पीडीपी और बीजेपी के लिए देखा गया। बिल्कुल ये सही है, हमें भी ऐसा ही लगता है। एक वक्त आएगा जब ये एक दूसरे को कोसेंगे, ये लगता है, हमें भी लगता है। चलिए राशिद जी, इसका जवाब दे दीजिए। एक वक्त आएगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी आमने सामने होंगे, जैसे पीडीपी और बीजेपी, चलने कुछ वाला नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, देखिए, पीडीपी और बीजेपी तो ऐसे हैं जैसे कि देयर पॉलिटिकल इम्पॉसिबिलिटीज, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इतना मोदी जी का जो भाषण था, बाप बेटी और बाप बेटा चोर और सब कुछ कहने के बाद इन्होंने सरकार बनाई, और बीजेपी तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज प्रिंसिपल्स पे करती। इस लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कभी नहीं जा सकते हैं। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें जो इलेक्शन होगा या हो सकता है वो हम इकट्ठा लड़ें, तो अलग लड़ें, वो अभी देखा जाएगा। और हो सकता है कि असेंबली जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो लाइंस में इलेक्शन लड़े, ऐसा कुछ नहीं। और इस पहले भी इलेक्शन होते रहे, और इट डज नॉट मैटर कि कोई इकट्ठा लड़े या अलग अलग लड़े, जो भी होगा सरकार बहरहाल जो सीटें हैं वो इसी अलायंस को मिलेंगी। पर कांग्रेस की नीति क्या है राशिद जी? आपको जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सरकार बनानी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने देनी है? नीति क्या चल रही है कांग्रेस की? क्योंकि आप जब सीटों को छोड़ देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो जी राशिद जी, तो सवाल ये उठते हैं कि अगर आप जी राशिद जी, आप ही से पूछ रही हूँ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप सीट छोड़ देते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने देना चाहते हैं या खुद को सरकार बनाने देना चाहते हैं? देखिए, सरकार हम जो है वो सच्चाई की, अच्छाई की, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब है उनको रेस्टोरेशन का, प्रोग्रेस का, पीस का, डेवलपमेंट का बनाना चाहते हैं। वो कांग्रेस
और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकट्ठी सरकार हो सकती है, किसी और पार्टी की भी साथ में सरकार हो सकती है, अकेले कांग्रेस पार्टी की भी सरकार हो सकती है। उसकी जो जब सरकार बनाई जाएगी, जो प्रक्रिया है सरकार बनेगी, वो तो तब पता चलेगा। बट एक बात में हम इकट्ठा हैं, एकजुट हैं कि जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो नुकसान बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने पीछे किया इस रियासत में, और 15 साल पीछे रिवर्स बैक गियर लगा दिया, भले वो डेवलपमेंट हो, टेररिज्म हो, कुछ भी हो, किलिंग्स हो, उसको पहले हमने इकट्ठे होकर के वापस लाया है। मैंडेट जो जनता का है, जनता को जो इन्होंने परेशान किया है, उस जनता को बचाना है हमें, उसके लिए हमारी लड़ाई है। एक बड़ी पिक्चर है जिस पे हम इकट्ठा हैं और उसलिए लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनल फोर्सेस को, फासिस्ट फोर्सेस को जो है वो दूर रखा जाए। ताहिर जी, बाद सरकार का जो है सवाल आएगा, उसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है ताहिर जी, जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी अलग हो गए थे, तो उसके बाद रेस ये लगी थी कि अब सरकार बनानी है, बहुमत साबित करना है। तो वो जब बहुमत साबित करने की जंग छिड़ी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अलग थी, लेकिन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एक साथ आ गई थी। अब गठबंधन यानी कैसे भी हो सकता है, कोई भी किसी के साथ आ सकता है, सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है। ताहिर जी, देखिए साची, ये बहुत आगे की बात, जब असेंबली इलेक्शंस होंगी उस टाइम के मौसम को देखा जाएगा, कैसा मौसम होगा, क्या हालात बनते हैं जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स के। जहां तक आप कांग्रेस की बात करते हो, एनसी करते हो, पीडीपी की करते हो, स्पेशली जम्मू कश्मीर में, ये लोग पावर में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। और इन्होंने बहुत टाइम, इनको गवर्नमेंट की तरफ से, उस टाइम पे सेंटर की तरफ से भी आया कि अपना बहुमत आप लेके आओ, सरकार बनाओ। आपने देखा बीच में काफी लंबा गैप दिया गया था, लेकिन ये लोग उसमें मीटिंग्स ही करते रहे, प्लान आउट करते रहे, लेकिन ये लोग उस चीज को नहीं फुलफिल कर सके, क्योंकि कुर्सी के भूखे हैं लोग, उसके ऊपर ये लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये सरकार नहीं बनी और फाइनली यहाँ पे गवर्नर रूल लगाना पड़ा। यहां तक बात है आने वाले टाइम पे, और जब टाइम आएगा तब यहाँ का आवाम जवाब देगा कि किसको वोट देना है, आवाम ने किसको किस नजर से देखा है। वो उस टाइम पे ऐसे बातें करने से कुछ होगा। तक भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, हमने जो चीजें कही हैं, वो हमने चीजें कही हैं। हम डेवलपमेंट को लेके चलने वाले लोग हैं, पीस के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, और स्पेशली हम कश्मीर को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। कश्मीर में हम हालात सुधारने चाहते हैं, वहां के अवाम को हम खुशहाल रखना चाहते हैं, हर हालत में हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर के लोगों को आगे लेके चल रहे हैं। जब भी सरकारें रही, सबसे बड़ी समस्या है कश्मीर, और उससे बड़ी समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी को नजर आती है 35 और 370। कैसे देख रहे हैं इन आम चुनावों के मद्देनजर 35 और 370 को? ये आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी, पॉल साहब, मुझे पॉल साहब को पूछ रहे हैं। हाँ, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लोगों के मूड पर है। जो राय दहन है उनकी मूड पर है, ऐसा असर ज्यादा है नहीं। कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा असर तो हम देखते नहीं है। अलबत्ता इसमें कोशिश होनी चाहिए नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टो में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 35 से 370 को हटाएंगे हम, वहीं कांग्रेस कह रही है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, यानी दो विचारधाराओं में लड़ाई है। इसमें जम्मू कश्मीर कहां है? बिल्कुल है, प्रॉब्लम है ये। अब देखेंगे वक्त किसको आगे ले जाएगा। अगर बीजेपी आगे आया तो वो हटा सकते हैं, कांग्रेस आया तो वो बचा सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आया तो वो बचा सकते हैं, ये बात है। राशिद जी, आप ही के पास आऊंगी। जब मैनिफेस्टो आप दोनों के उठा करके देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है कि यह देश विरोधी मैनिफेस्टो है, लेकिन वहीं कांग्रेस कहती है कि विजनलेस मैनिफेस्टो है। कैसे देख रहे हैं अपने मैनिफेस्टो को, खासतौर पर 35 से 370 के मद्देनजर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम पिछले 5 साल में लोगों ने रखा है भारतीय जुमला पार्टी। तो ये जो इनका पत्र है वो रूठ का पलंदा है, और उसमें वही वादे 370, 35 से राम मंदिर, जो इन्होंने 15-15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, वो कुछ वापस उसमें मेंशन करते हैं। 5 साल में कुछ करते नहीं और फिर से एक बार जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे बड़ी झूठी पार्टी और मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखा है। डेवलपमेंट की बात इनको करना नहीं आती। बेरोजगारी देखिए देश में, आप संस्थाओं का हाल देखिए, आरबीआई का देखिए, सीबीआई का देखिए, आप एसओ का देखिए, जितने भी
संगठन थे, इन्होंने उनको बैंकरप्ट बना दिया। और उसके बाद हालात ये चल चुके हैं कि 370 इनको हटाना होता या इनकी हिम्मत होती तो ये हटा चुके होते। ये पार्टी झूठी पार्टी है जिसने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, और ये और मोदी जी ने खुद आके मुफ्ती साहब के साथ गले से गले मिले, वहीं भारत का झंडा था, वहीं जम्मू कश्मीर का झंडा था। तो अब इनको करता क्या है, ये जब पावर में आना होता है सत्ता की लालच में अंधे हो जाते हैं, कहते कुछ भी करेंगे, मगर जब पावर के बाहर जाते हैं तो फिर से वोट मांगने आ जाए उन्हीं वादों को लेके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी याद आते हैं, 370 याद आता है, रिफ्यूजी याद आते हैं, जम्मू याद आता है, बट अल्टीमेटली इनके पास कुछ होता नहीं है। देखिए कुछ नहीं पाएंगे। और ये दावे से कहता हूं बीजेपी एक जुम्मे के जनता पार्टी के मेन एजेंडे में, कोर एजेंडे में ये चीजें हैं, टॉप प्रायोरिटी पे ये चीजें हैं। 370 और 35 एक कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। आने वाले टाइम पे इन चीजों को बदला जाएगा। हैरत की बात यह है 35 से 370 को आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के कॉलम में डाला है, सबसे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके बाद 5th पॉइंट आप देखेंगे 35 से 370 को हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं वही चीज आपको कह रहा हूं। ये दोनों चीजें कोई पत्थर की लकीर नहीं है साची। इतिहास में अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं, कोई ब्लंडर हुए हैं, तो उनको सुधारना भी आने वाले टाइम की बात है, और हम उन चीजों को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। हम इन चीजों को रिमूव करेंगे और पक्का करेंगे, और चीजें रिमूव होंगी तो जम्मू कश्मीर के रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे, और रास्ते खुलेंगे, एम्प्लॉयमेंट्स के रास्ते खुलेंगे, और जम्मू का आवाम कहां से कहां जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जबकि ये चीजें बहुत सारी जगहों पे इन चीजों की वजह से रोड़े अटकते हैं रास्ते में। क्या 35 से 370 भारत से जम्मू कश्मीर को जोड़ रहा है या अलग कर रहा है? क्योंकि दो विचारधाराएं हमारे सामने हैं, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, समझ नहीं पा रहे कौन सी सही है। इस वक्त तो जोड़ रहा है, मेरे जहां तक मेरे सोच का अंदाजा है ये रहना चाहिए, ये 35 से भी रहना चाहिए और 370 भी रहना चाहिए, क्योंकि हमने इंडिया से, अपने मुल्क से इल्हाक किया है और हम इस पर कायम रहेंगे। कश्मीर के लोगों को इस पर कायम रहना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इसको जरा मतलब न छेड़े, उससे आवाम नाराज हो, मेरी नजर में आवाम नाराज हो सकता है। ताहिर जी, क्या यही एक कारण है भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर पा रहा है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि आपके पास आप सेंटिमेंट्स नहीं जीत पा रहे हैं, आप इमोशन के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासतौर पर कश्मीर के लोगों के साथ। ताहिर जी, वो बात भी कुछ सही है, मगर एक कमजोरी है मुझे कहने दीजिए। देखिए साची, हेलो, हम लोग पूरी तरह से आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप जम्मू की बात करते हैं, चाहे आप कश्मीर की बात करते हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं। ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग सरकार के भूखे लोग नहीं हैं। जहां जहां हमें प्रॉब्लम्स लगेंगी, कैसे उन चीजों को ठीक करना है, हम ठीक करने के लिए आगे बढ़ने वाले लोग हैं। पीस की बात करने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकार की पावर्स की भूखी नहीं रही है, हमेशा हम अपोजिशन में रहे हैं, और हम लोगों ने अपोजिशन में रह के भी जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी हो रही है, लेकिन चुनावी माहौल में लगातार लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। आप भी अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन देखना होगा जम्मू कश्मीर से इन महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों से कौन कौन सांसद चुन करके लोकसभा में जाता है और कौन जम्मू कश्मीर की आवाज लोकसभा में बनेगा। क्या सवाल उठेंगे, क्या मुद्दे उठेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। फिलहाल चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।